अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम हाउस वाइफ का ना रोज़ का एक ही सवाल होता है कि खाने में हम क्या बनाएं। और ऑनेस्टली ये आज क्या बनाऊं वाला स्ट्रेस हर होम मेकर, हर मॉम फील करती है। और फ्रिज खोलती हूँ तो फ्रिज में सारा सामान होता है, सारी सब्जियां हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बन सकती है, बट समझ में उस टाइम में नहीं आता, आइडिया बिल्कुल ज़ीरो होता है कि क्या बनाऊँ। और उसके बीच बच्चे पूछ लेना कि मम्मा लंच में क्या है, तो बस ऐसा लगता है कि मुझे छुट्टी दे दो यार। कुछ भी नहीं समझ में आता, बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाता है। कभी आपने सोचा है हम खुद का खाना डिसाइड करने में इतना टाइम लगाते हैं जितना कोई ऑफिस मीटिंग में लगाता होगा। तो इससे बचने का बस एक ही तरीका है, मील प्लानिंग। एक दिन मुझे लगा मैं रोज़ ये सोचने में इतना टाइम लगा देती हूँ कि एक्चुअली कुकिंग से ज़्यादा टाइम तो डिसाइड करने में चला जाता है कि खाने में क्या बनेगा। तो मैंने डिसाइड किया बस अब और नहीं, नो मोर, आज खाने में क्या बनाऊँ। तो सारी जो पूरा वीक का मैं ना लिख कर रख देती हूँ, मील प्लान कर लेती हूँ कि ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक क्या बनेगा, मिड मॉर्निंग स्नैक में क्या होगा, इवनिंग स्नैक में क्या होगा, पूरा मैं लिख कर रख लूँगी। तो इससे लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी और इतना स्ट्रेस भी नहीं होगा खाना बनाते वक्त। और मील प्लानिंग का मतलब सिंपल है, पूरे वीक का खाना पहले से सोच लो, लिख लो और थोड़ा प्रेप कर लो। ऐसे सोचो मंडे से संडे तक क्या बनेगा, कौन सा दिन नॉन वेज, कौन सा दिन लाइट फूड और कौन सा दिन बच्चों का फेवरेट डिश। तो पूरा इस तरह से ना मिक्स मैच करके मैं लिख लेती हूँ। तो इस तरह से ना सबको अपना मनपसंद खाना भी मिल जाता है और मुझे भी कोई स्ट्रेस नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे पूरा चिपका कर रख दूँगी फ्रिज के ऊपर, जब जो दिन आएगा मैं वो चेक करूँगी क्या मेन्यू में है और मैं वो बना दूँगी। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होगा अभी कि आज खाने में क्या बनना है। तो देख सकते हो आप, पूरा मैंने इस तरह से लगा दिया है यहाँ पे। और इवनिंग स्नैक मैंने अलग से लिखा है क्योंकि पेपर छोटा था ना, इतना जगह नहीं था इसमें। तो यहाँ पे इवनिंग स्नैक तक मैंने नहीं छोड़ा है, वो भी सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना कि इवनिंग स्नैक में क्या बनेगा। तो बस अब इसका फ़ोटो लूँगी और मैं चेक करूँगी कि फ्रिज में क्या क्या है और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और इसके बेसिस पे ही मैं अपना ग्रोसरी लिस्ट रेडी कर लूँगी। तो ग्रोसरी लिस्ट रेडी करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे सुपरमार्केट में, आ गई थी सब्ज़ी फल सारा सामान लेने के लिए। और ना ग्रोसरी करना भी इतना आसान हो जाता है कि मतलब सारी चीज़ें आपको पता है क्या क्या उठाना है, पूरा लिस्ट है आपके पास। और वेस्टेज बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, मतलब ज़रा भी वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्ट जो बनना है ना घर में आप वही लेकर जाओगे और वो बिल्कुल टाइम से ख़त्म भी हो जाता है। हफ्ता ख़त्म होते होते मेरा फ्रिज भी पूरा खाली हो जाता है। और सेम शॉपिंग आप करते हो ना बिना किसी प्लानिंग के, तो इतना दिमाग ख़राब होता है, ग्रोसरी स्टोर में जाके भी आपको समझ में नहीं आता है क्या उठाओ, या फिर आप रैंडमली चीज़ों को उठाते हो और सोचते हो ठीक है ले लेते हैं, कभी किसी दिन बन जाएगा ये। बट कभी ऐसा होता है कि बनता नहीं है, वो सड़ जाता है, फ्रिज में एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा पैसा भी वेस्ट करते हैं, फूड तो वेस्ट होता ही है। तो अगर आप पूरा प्लान कर लेंगे ना अच्छे से पूरे सप्ते का कि क्या क्या बनना है, तो एग्जैक्ट पता होता है आपको कि क्या बनना है और वही चीज़ आप उठाएंगे, तो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा, पैसों की भी बचत होगी। और आप इस तरह से हर हफ्ता, और रिपीटेशन नहीं होता है खाने का, लाइक इस हफ्ता आपने कुछ बना लिया, पूरा सब्जी 4-5 तरीके का आपने यूज़ कर लिया, नेक्स्ट वीक आप और कुछ सब्जियां लेकर जाओ। इतनी सारी सब्जियां होती है, बट हम देखते हैं कई घरों में ना 2-3 तरह का सब्जी घूम फिर कर वही बनता है, रिपीटेशन आफ्टर रिपीटेशन होता रहता है। तो ये भी नहीं होगा। तो आपको बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस खाना घर पे मिल जाएगा। और जो मील प्लान मैंने शेयर किया आपके साथ, वो सिर्फ बैलेंस्ड और हेल्दी मील प्लान ही नहीं बल्कि एक वेट लॉस प्लान भी है। अगर आप कंट्रोल करके थोड़ा खाना खाओगे ना, पोर्शन कंट्रोल करके, तो आप उस मील प्लान को फॉलो करके अपना वेट लॉस भी कर सकते हो। मैं अलग से कोई डाइट फॉलो नहीं करती हूँ वेट लॉस के लिए। तो फल सब्जी की शॉपिंग करने के बाद अब मैं करूँगी डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉपिंग, और नॉन वेज की लास्ट में करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लो फैट योगर्ट और मीशू के लिए फुल फैट मिल्क। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स इवनिंग स्नैक्स में या फिर मिड मॉर्निंग स्नैक्स में काम आएगा ये। और ये वाला सेक्शन आप देख रहे हो ना, पूरा ड्राई फ्रूट्स और डेट्स का है, यहाँ से वहाँ तक पूरा। और अब मैं यहाँ पे फल और सब्जियों को वज़न करवा के टैग लगवा रही हूँ। और बहुत फटाफट ना मेरी शॉपिंग हो गई, क्योंकि लिस्ट रेडी जब रहता है ना तो आपको इतना ढूंढना नहीं पड़ता है चीज़ों को, आपको एग्जैक्ट पता होता है क्या लेना है। और मैं आ गई थी फ़िश लेने, इनफैक्ट फ़िश मैंने बोल भी दिया है, वो पीस बनाकर अभी देंगे मुझे। देखिए वज़न हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने किंग फ़िश ले लिया है, इसमें कांटा कम होता है ना, तो बच्चे यही खाना प्रीफर करते हैं। और सैमन फ़िश भी मैं कभी कभी लेकर जाती हूँ। तो ये किंग फ़िश और इस तरफ सैमन फ़िश, ये भी अच्छा लगता है बच्चों को। तो लास्ट वीक मैंने सैमन फ़िश लिया था, तो इस वीक सोचा किंग फ़िश लेते हैं। और मैं आ गई थी थोड़ा मटन चिकन ये सब भी लेने के लिए। और नॉन वेज सबसे लास्ट में लेती हूँ, क्योंकि फिर ये ख़राब होने का रिस्क रहता है ना। अभी चिकन है, फिर ये काटने के लिए मैं दे दूँगी इनको, ये पीसेस बनाकर दे देंगे मुझे।
और मुझे ना मील प्लानिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस तब फील हुआ जब शॉपिंग का स्ट्रेस खत्म हो गया। पहले दिमाग में ना रनिंग लिस्ट चलती रहती थी, ये खत्म हो गया क्या, वो लेना भूल गई क्या। अब बस एक रेडी लिस्ट होती है और 15-20 मिनट में शॉपिंग खत्म। और मील प्लानिंग ग्रोसरी शॉपिंग को इजी इसलिए बना देता है क्योंकि वो एक डायरेक्शन देता है। अब हम अंदाज़ा नहीं लगाते कि हमें क्या लेना है, हम प्रीपेड जाते हैं। और प्रीपेड शॉपिंग मीन्स कम पैसा, कम स्ट्रेस और ज़ीरो वेस्ट। और सप्ताह ख़त्म होते होते मेरा फ्रिज भी पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो यही मैजिक होता है मील प्लानिंग का। उसके हिसाब से देखिए पूरा सामान ख़त्म हो जाता है, क्लीन करना भी इजी हो जाता है खाली फ्रिज को। और तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख दूँगी नॉन वेज आइटम्स जो लेकर आई थी। तो मैं सॉफ्ट फ्रीज़र में रख रही हूँ, जैसे चिकन, फिश, मटन, ये सब। और मुझे इसे मैरिनेट भी करना है, बट मैं बाद में करूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसे रख दे रही हूँ। और उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रख देंगे। और घर में ना सबसे ज़्यादा अंडे मैं खाती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट कोई भी हो, साथ में ब्रेकफास्ट के मैं अंडा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं ज़्यादा लेकर आती हूँ पूरे वीक का। और यहाँ पे मैं इस तरह से स्टैक कर रही हूँ। अभी मुझे कमेंट्स आएंगे आपने ऐसा स्टैक किया ना अंडा पूरा गिर जाएगा नीचे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छे से स्टैक करने से अंडा नहीं गिरता। देखिए मैं खोल के बंद करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल नहीं गिरता है। तो अब सब्ज़ी और फल भी रख देते हैं यहाँ पे। और जो सब्ज़ी फल मैं लेकर आती हूँ वो भी ना पोर्शन के हिसाब से, जितना ज़रूरत है हमारी फैमिली को उतना ही मैं लेकर आती हूँ। और एक शॉट में बन के ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे वेस्टेज वगैरह नहीं होता है। और फ्रिज में चीज़ें कम होना तो ढूंढना भी आसान हो जाता है। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ला के हम स्टफ़ कर देते हैं और फिर ढूंढ के नहीं मिलता कौन सी चीज़ हमने कहाँ पर रख दी है। और ये ना लास्ट वीक का थोड़ा सा वाटरमेलन बच गया था। तो फ्रिज का जितना भी आइटम था वो तो सारा मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे अनियन पोटैटो भी रख देते हैं। और हाँ, आप में से ना बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था इस बास्केट के बारे में, अनियन पोटैटो जिसमें मैं रख रही हूँ, कि आपने कहाँ से लिया है। तो ये मैंने आइकिया से लिया है और काफ़ी पुराना है, ये काफ़ी टाइम हो गया है। एक्चुअली ये प्लांटर है। पहले मेरा जब घर पे बैल्कनी था ना तो मैं प्लांट्स वगैरह डाल के इसमें रखती थी, बट इस घर में बैल्कनी नहीं है तो मैं इसे इस तरह से यूज़ कर रही हूँ अनियन पोटैटो रखने के लिए, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। और इस छोटे वाले में ना मैं गार्लिक रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पूरे वीक का अनियन पोटैटो भी सेट है। और कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है ना जो मैं ऐसे नहीं रख सकती फ्रिज में, उसे मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से रखती हूँ ताकि वो पूरा हफ्ता आराम से चले, सड़े ना। तो बॉक्सेस वगैरह मैं धोकर गई थी, सारा ड्राई हो गया है। ये देखिए सारी चीज़ें ना मैं बॉक्स में डाल के रखूँगी। तो सबसे पहले ना मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर अगर खुला छोड़ दी ना, हवा लगा तो उसमें रिंकल पड़ जाता है, तो सूखने लगता है फ्रिज के अंदर। तो इसलिए मैं बॉक्स में डाल के बंद करके रखती हूँ, तो काफ़ी टाइम तक ये फ्रेश रहता है। और छोले और मूंग दाल ना मैं हमेशा भिगो के उसका पानी झाड़ के रख देती हूँ फ्रिज में, तो स्प्राउट्स बन जाता है मूंग दाल का स्पेशली। और छोले हफ्ते में एक दिन हम बनाते ही है, तो मेन्यू में भी है चिक्कड़ छोले बनना है। और भिगोया हुआ चना ना पानी झाड़ के अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रख देते हो तो 3-4 दिन तक फ्रिज में आराम से रह लेता है। इनफैक्ट इसमें स्प्राउट्स आने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो और भी हेल्दी हो जाता है। तो मैं इस तरह से करके रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने धनिया रख दिया है टिश्यू पेपर में ताकि ये सड़े ना। और नींबू को ना अगर आप पानी में डाल के रखते हो तो काफ़ी टाइम तक वो फ्रेश रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से नींबू को मैं पानी डाल देती हूँ भर के ऊपर तक और बंद करके रख देती हूँ। तो थोड़ा सा मील प्लानिंग और थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेने से पहले से ही ना पूरा वीक आपका आसान हो जाता है। और सुबह उठते ही मुझे पता होता है कि क्या बनाना है, क्या चीज़ें फ्रिज से निकालनी है, क्या प्री कुक करना है, क्या सोक करना है। और जब प्लानिंग रेडी होती है तो किचन में भी ना एक पीस रहता है, एक सुकून सा रहता है। पहले लगता था कि मैं पूरा दिन बस किचन के चक्कर में हूँ, बट अब एक स्ट्रक्चर मिल गया है, मैं अपना टाइम बेटर मैनेज कर पाती हूँ। थोड़ा टाइम खुद के लिए, बच्चों के लिए। और मील प्लानिंग ने मुझे मेंटली फ्री कर दिया है, किचन का स्ट्रेस कम हुआ है और एक सेटिस्फैक्शन आता है कि घर स्मूथली चल रहा है। और देखिए मील प्लान ना एक छोटी सी चीज़ लगती है, पर एक्चुअली ये एक होम मेकर का सीक्रेट सुपर पावर है। आपका टाइम बचाता है, एनर्जी बचाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पीस ऑफ माइंड देता है। बस एक बार प्लान बना लो, फिर पूरा वीक बिना स्ट्रेस के एंजॉय करो, क्योंकि घर चलाना मुश्किल नहीं होता अगर प्लानिंग स्मार्ट हो।
अब मुझे पता है पूरे वीक क्या बनाना है और हर चीज़ रेडी मिल जाएगी जब ज़रूरत हो। नो मोर फ्रिज का मेस, नो मोर फूड वेस्ट, सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड हैप्पी किचन लाइफ। और देखिए नीचे का ना मैं शेल्फ छोड़ देती हूँ, लेफ्ट ओवर खाना जब बच जाता है ना उसे रखने के लिए। और मैं नॉन वेज को भी ना पोर्शन वाइज डिवाइड कर लेती हूँ, पोर्शन बना बना कर रख देती हूँ। जैसे ये मटन है, मटन तो इकट्ठे एक ही बार बनेगा ये वाला। और फिश को मैं 2 पोर्शन में डिवाइड करूँगी। और चिकन भी मैं 2 पोर्शन में डिवाइड करती हूँ। हड्डी वाला मैं अलग कर देती हूँ और गोश्त जो होता है ना बोनलेस को मैं अलग करके मैरिनेट करूँगी। उसको फ्राई करना होता है, दाल राइस में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं मैरिनेट करके रख दूँगी फ़िश और चिकन। आप मेरे मील प्लान के मेन्यू में देखोगे तो आपको ये चिकन फ्राई, फ़िश फ्राई सब दिखेगा। तो बच्चों को इस तरह खाना अच्छा लगता है दाल राइस के साथ, तो उनके हिसाब का भी खाना बनाना पड़ता है हफ्ते में कुछ दिन। तो चिकन फ़िश को मैरिनेट करना ही पड़ता है फ्राइंग के लिए, इसलिए ना मैं पहले ही मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो एकदम जब बनाना हुआ फटाक से निकालो और बना लो, तो टेंशन नहीं रहता है। एक ही बार मैं काम ख़त्म कर देती हूँ मैरिनेशन का। और इसे मैं रखती हूँ सॉफ्ट फ्रीज़र में, मैं इसे फ्रीज़ नहीं करती हूँ। जो अनमैरिनेटेड होता है ना, लाइक मटन और एक पैकेट चिकन है, वो सब मैंने डीपर में डाल दिया है, डीप फ्रिज में। तो ये है मेरा सॉफ्ट फ्रीज़र। आई विश कि थोड़ा बड़े साइज़ का होता। और यहाँ पे रख दूँगी सारा चीज़ और आराम से ना ये 4-5 दिन रह लेता है इसके अंदर, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बट इतना ध्यान रखना है कि इसका जो टेम्परेचर है ना बिल्कुल मैक्सिमम रहे। मिनिमम होगा ना तो फिर ये ख़राब होने का बहुत चांस होता है। तो मैं हमेशा मैक्सिमम पे रखती हूँ, आराम से चिकन फ़िश रह लेता है यहाँ पे। और ये देखिए जो हड्डी वाला चिकन है, ये करी बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, हड्डियों का चिकन लगा हुआ जो रहता है। तो इसका ढक्कन ना ख़राब हो गया है। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि कभी भी ना फ्रिज में कुछ रख रही हूँ तो एयर टाइट कंटेनर में हो, बिल्कुल भी हवा पास नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अच्छे से क्लिंग रैप किया है इसे। और इसका ढक्कन मैं फेंक दूंगी, किसी काम का नहीं रहा, बहुत ज़्यादा फट गया है वो ढक्कन। तो ये जाएगा फ्रीज़र के अंदर सीधा। और मैं ना पूरा हफ्ता चलने वाला कुछ मसाला होता है वो भी मैं रेडी करके रख देती हूँ। फ़िश का मसाला अलग, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख देती हूँ इस तरह से। तो ये स्टीम फ़िश का मसाला है। इस वीक ना मेरा मन किया स्टीम फ़िश खाने का, तो मैं दिखाऊंगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोलकाता स्टाइल। आप देख सकते हो सैटरडे मेन्यू में, आज सैटरडे है। और यहाँ पे स्टीम्ड फ़िश एंड भिंडी की सब्ज़ी है। तो मैंने ना फ़िश में नमक और हल्दी लगा के मैरिनेट करके रख दिया था। और कोलकाता में ना बहुत फेमस है, भापा इलिश बोलते हैं, एक मच्छी आती है, उसका नाम है इलिश माछ बोलते हैं हम लोग, हिंदी में शायद हिल्सा मच्छी बोला जाता है उसको। और ये जो मसाला आप देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ येलो मस्टर्ड है, मस्टर्ड सीड और ग्रीन चिलीज़ और नमक डाल के मैंने इसको पेस्ट बनाया है। इतना सिंपल सा मसाला है। तो बस इसे स्टीम करना है, तो मैं स्टीमर सेट कर रही हूँ यहाँ पे। तो जो मैरिनेशन का बचा हुआ मसाला है ना, इसके ऊपर ही हम डाल देंगे। और ये फ़िश में ना कोई स्मेल वगैरह नहीं आता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही फेमस है, जैसे मैंने बताया कोलकाता में लोग बहुत शौक से खाते हैं इस तरह का स्टीम्ड फ़िश। और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। और ये पकने के बाद ना कोई भी स्मेल नहीं रहता है मस्टर्ड ऑयल का भी। और ऊपर से डालेंगे ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ जब थोड़ा स्टीम लगता है ना तो अच्छा सा एक इसका फ्लेवर डेवलप होता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने स्टीम करने के लिए पानी डाल दिया है इंस्टेंट पॉट में। बस मच्छियों को ना हम सेट कर देंगे इसके ऊपर धीरे से। और इस इंस्टेंट पॉट में ना आप सिर्फ स्टीमिंग ही नहीं, आप पिज़्ज़ा बना सकते हो, केक बना सकते हो। इसमें दही भी मैं जमाती हूँ, तो बहुत तरीके से इसे यूज़ किया जा सकता है। जितना सारा फंक्शंस है ना, सारा ये वर्क करता है, मैंने चेक किया था। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकती हूँ कि मैं कैसे अलग अलग खाना बनाती हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ पे 12 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है। 12 मिनट के बाद खोल के देखते हैं इसकी क्या हालत है। तो खुलते ना इतनी अच्छी खुशबू आई, जैसे ढक्कन खुला पूरा किचन महक रहा है खुशबू से। और ये ना प्लेन राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम राइस हो साथ में, और ये फ़िश बहुत मज़े का लगता है खाने में। तो ये देखिए हमारा लंच रेडी है। भिंडी की सब्ज़ी बनाई है मैंने साथ में। और जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, ये सिर्फ ना मील प्लान नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। अगर आप वेट लूज़ भी करना चाहते हो तो ये मील प्लान करके अपना वेट भी लूज़ कर सकते हो, पोषण कंट्रोल करके। और मिशू ना वीकेंड्स में आती है प्ले स्कूल, तो मैं पिकअप करने आई थी उसको। अंदर वो बैग पैक कर रही है, तो किसी बच्चे का बर्थडे है शायद, पूरा सजा हुआ है। और इस तरह से इसका है, देखिए प्ले स्कूल मिशू का। और इस तरफ देखिए बेड सब लगा हुआ है। यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं सो भी जाते हैं, डे केयर टाइप का है। और खेलने के लिए बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है ना, इसलिए मिशू आती है, उसे अच्छा लगता है यहाँ पे वीकेंड में स्कूल आना, प्ले स्कूल। Put this aside now. Now I want to show you.
This time, Wow. teacher made this for me. Teacher. Really? Yeah. It looks pretty. So beautiful. It's such a big cloud. How could I do it? Only with a color pencil or a crayon. And see what Appi is wearing. Appi is wearing suit. Mama's Mama's suit. suit. Appi is looking pretty. और सैटरडे संडे को ना मैं बच्चों को थोड़ा बहुत लंच बॉक्स भी प्रिपेयर करके रख देती हूँ। लाइक थोड़ा बहुत जो फ्रीजिंग आइटम होता है मैं बना लेती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा है फलाफिल बना लेते हैं और हेल्दी भी रहता है काफ़ी। तो चना सोक किया हुआ था और ये बेसिक मसाले के साथ बन जाता है। तो चना में मैंने 4-5 पीस ना लहसुन की कलियां डाल दी है, 2 ग्रीन चिलीज, छोटा सा एक अनियन, थोड़ा सा जीरा पाउडर और ये पार्सले है। धनिया जैसा दिखता है, धनिया के पत्ते जैसा, बट ये पार्सले है। तो थोड़ा सा पार्सले और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ साथ नमक ऐड कर देंगे और बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे राइस फ्लावर यानी चावल का पाउडर और इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। और इसको ना इस तरह से दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इसमें। और बस इसको निकाल लेंगे एक बोल में। और बहुत सिंपल रेसिपी है, आपने देखा ना, सिंपल सा बेसिक मसाला है, उसके साथ ही ये रेडी हो गया है। और जब से मैं मिडल ईस्ट मूव हुई हूँ ना, मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है अरबिक इस तरह का डिशेस बनाना, लाइक फलाफिल, hummus और बाबा गनूज, ये सब घर पे बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। और देखिए यहाँ पे इस तरह से बॉल्स बना लेना है। और जो अरेबिक फूड होता है ना, वो बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है उसमें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ सेसेमी सीड्स यानी तिल, सादा तिल, तो ये और भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस बन जाएगा। और चना भी ऐसे भी ना प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो काफ़ी हेल्दी एक डिश है। लंच बॉक्स में आप दे सकते हो, बच्चों को इवनिंग स्नैक में भी दे सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला एक बैच मैं फ्रीज़ करूँगी और दूसरा बैच जो है ना, मैं थोड़ा फ्राई करूँगी और थोड़ा एयर फ्राई भी करूँगी। और हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है फलाफिल, बाहर से भी ऑर्डर करते हैं कभी कभी। मैं तो मना करती हूँ, बट जब बाहर से ऑर्डर करते वो आता है ना, इतना चिपचिपा होता है तेल में कि पूछो मत। जब घर में बनता है तो बिल्कुल भी तेल नहीं सोखता है। मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे मैं थोड़ा एयर फ्रायर भी कर रही हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कैसा बनता है एयर फ्रायर में। तो 4 पीस मैंने डाल दिया है एयर फ्राई होने के लिए। 200 डिग्री में 15 मिनट मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे एक साइड ना हल्का सा ब्राउन हो गया था, तो पलट देंगे इसे। तो इस तरह से देखिए पलट के अच्छे से हमें चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेना है इसे। और यहाँ पे देखिए हमारा ना गरम गरम फलाफिल बन के रेडी हो गया है और इतना मज़े का बना था। आप जब खुद बनाकर ट्राई करेंगे तो पता चलेगा आपको कितना मज़े का लगता है ये खाने में। और बच्चों को लंच बॉक्स में ना मैं इसका सैंडविच बना कर देती हूँ पीटा ब्रेड में, बहुत मज़े का लगता है तहनी सॉस वगैरह डाल के। तो यहाँ पे ना हस्बैंड के कहने पे ही मैंने फ्राई किया, वरना मैं फ्राई करने वाली नहीं थी। वैसा ही है कैसा जो बाहर का जो खाता बाहर मिलता है ना। हाँ। और यहाँ पर देखिए एयर फ्रायर में भी एक साइड पक गया लगता है, खोल के एक बार चेक कर लेते हैं एयर फ्रायर वाले का क्या हाल है। तो ये हमारा एयर फ्रायर फलाफिल, ये देखिए एक साइड ब्राउन हो गया हल्का सा, तो इसे पलट देंगे, पलट के दूसरा साइड भी पका लेंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में पक रहा है, ज़रा भी मैंने ऑयल यूज़ नहीं किया, इसमें स्प्रे भी नहीं किया मैंने। और यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉट फलाफिल भी बन के रेडी हो गया है। मैंने ना कम मैंने पहले बनाया था, तो हस्बैंड को इतना अच्छा लगा, बोल रहे थोड़ा सा और फ्राई कर दो, तो फिर मैंने और थोड़ा फ्राई किया। और ये देखिए तेल ज़रा भी हाथ में उंगली में आपको नहीं दिखेगा। वही बाहर का जब लेकर आते हैं ना हस्बैंड कभी, तो इतना पच तेल रहता है उसमें, पूरा हाथ में लग जाता है और खाने में मुँह में भी फील होता है तेल तेल पूरा। इसलिए घर का जो बना हुआ होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो हमारा एयर फ्रायर फलाफिल भी रेडी हो गया है और मैं आपको डीप फ्राइड के साथ कंपेयर करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये डीप फ्राइड है मेरे हाथ में जो है, और ये एयर फ्राई हुआ है, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कौन सा डीप फ्राइड हुआ है कौन सा एयर फ्रायर वाला है। और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर आई थी वो मैं डालना ही भूल गई जार में, तो यहाँ पे मैं रिफ़िल कर रही हूँ सब कुछ। और ये मिक्स्ड जो ड्राई फ्रूट्स होता है मुझे अच्छा लगता है, उसमें कैशू नट नहीं था तो मैंने थोड़ा कैशू नट डाल के से पूरा बना दिया एक। ये बहुत अच्छा एक हेल्दी स्नैक है। भूख जब लगती है ना मुझे शाम को, मैं एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ। और जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे सब तैयारियाँ कर ली है, जिंजर छील कर रखा है, गार्लिक रेडी है। तो ये जो गार्लिक पीलर है इसमें मैं गार्लिक छील लूँगी। आप लोगों को मैंने दिखाया था पहले भी, आराम से इसमें गार्लिक पील हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना जिंजर गार्लिक पेस्ट भी रेडी कर लिया है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं 2-3 हफ्ते तक एक साथ बना लेती हूँ, तो इस वीक मेरा ख़त्म हो गया था, तो ज़्यादा बना के एक बार रख देती हूँ, आराम से चलता रहता है। तो मेरा मील प्लान एंड प्रिपरेशन यहाँ पे बस ख़त्म होता है। तो होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने होम मेकर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।